नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में मैं आपको 2025 में आने वाली एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा जिसमें कंपटीशन सबसे कम रहता है। जी हां दोस्तों, इससे कम कंपटीशन किसी और सरकारी नौकरी में रहता नहीं। ये सबसे कम कंपटीशन वाली इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर 5000 के आसपास ही टोटल फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिसमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट्स ही एग्जाम में बैठते हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया है, उनका कहना यही है कि यार पता नहीं मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, शायद मेरी किस्मत साथ दे गई। जी हां, किस्मत तो आपकी साथ दे गई, क्योंकि आपने इस सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अगर आप थोड़ा सीरियसनेस के साथ भी एक एवरेज प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को देते हो तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है। खास बात यह, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन इस पोस्ट के ऊपर मिलती है। प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई पिछले साल कितने लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर फॉर्म डाला था, कितने लोगों का यहां पर सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ वगैरह क्या थी, और इस बार ये वैकेंसी कब आने वाली है। सारी चीजें प्रूफ के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ भी आपको फालतू का यहां पर नहीं बताऊंगा। जब भी मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक सी गवर्नमेंट जो वैकेंसी के बारे में बताता हूं ना, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज्ञान देने आ जाते हैं कि भैया पहले फॉर्म तो आने दो, तभी आपको जानकारी देनी चाहिए थी। भाई देखिए, मैं ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में आपको जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप पहले अवेयर हो जाएं, उस वैकेंसी के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 50% स्टूडेंट्स को तो इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं होगा, जबकि हर साल ये वैकेंसी निकल के आती है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस सरकारी नौकरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो निकल के आती है राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड भर्ती 2025 की तरफ से। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड एक बहुत बड़ा सरकारी विभाग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर कनिष्ठ सहायक, जिसको हम इंग्लिश में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट बोलते हैं, इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है 1900 रुपए ग्रेड पे है, लेकिन फिर भी इस पोस्ट के ऊपर आपको काफी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस विभाग के अंदर हमेशा से बढ़िया ही सैलरी मिलती है। इस वैकेंसी का सबसे पहला और बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। कोई भी प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट होता है। नोटिफिकेशन में पूरी टाइमलाइन दे दी जाती है कि भाई इस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 4-5 महीने के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। केवल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने कम से कम 12वीं पास भी कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। कोई भी परसेंटाइल की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने भी नंबर के साथ अगर आपने 12 पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप एलिजिबल है। तीसरा सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट प्लस पॉइंट है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका काफी फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। चौथा प्लस पॉइंट है लेस कंपटीशन। शुरुआत में ही बता दिया था, कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है। चौंका देगा इसका कंपटीशन। देखिए दोस्तों, इस विभाग के अंदर एक साथ 4 से 5 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जिसमें से आपकी कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, कई बार एमटीएस की पोस्ट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सभी पोस्ट को मिलाकर पिछले साल टोटल 8321 फॉर्म अप्लाई हुए थे, सभी पोस्ट को मिलाकर। जबकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो केवल 5000 फॉर्म अप्लाई होते हैं हर साल, और 5000 में से केवल 2,500 या फिर 3000 कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठते हैं। पूरा रिकॉर्ड आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा कि भाई पिछले साल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। पिछले साल 8321 में से केवल 5636 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने गए थे। अब आप कंपटीशन का अंदाजा खुद लगा लीजिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको काफी बेहतरीन प्यारी सी मिलती है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 45,000 रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। हर साल सैलरी में आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, मतलब पहले महीने से 45,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इजी एग्जाम लेवल बहुत ही इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है।
टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, कारण क्योंकि कंपटीशन इतना कम रहता है, बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है। लेस कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल काम बड़ा है, इंटरेस्टिंग है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ये क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आप कंप्यूटर बेस्ड जॉब कर रहे होंगे, क्लियर है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 साल आपको जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जहां पर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 4 की पोस्ट होती है, जहां पर आपको सैलरी काफी बढ़ के मिलने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं इस जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट देखिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं होती, 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट मांगी जाती है। फॉर्म कब से इस बार आएंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, सारी जानकारी दूंगा। ओबीसी एसटीसी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी वालों को जो रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का मिलेगा। एससी एसटी वालों को यहां पर रिलैक्सेशन 5 साल का देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन शुरुआत में बता चुका हूं, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर नजर डाल लीजिएगा। स्टेज फर्स्ट में आपको एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का ही ये पेपर रहने वाला है। 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, जो आप एसएससी रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो वही आपको पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। जो आपने 10th लेवल में पढ़ा था वही आपका रहने वाला है। 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 200 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिल रहा है। 0.25 मार्क्स से एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है दोस्तों। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्लियर है। इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के मतलब 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को यहां पर क्वालिफाई किया जाता है, समझ गए। तो ये इसका एग्जाम है। आगे बढ़ने से पहले कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर की एग्जैक्ट कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, पिछले साल 200 नंबर में से जनरल वालों की जो कट ऑफ थी 142.5 नंबर पर कट ऑफ थी। एग्जाम इसका बेहद इजी लेवल का आता है, टफ क्या चीज होती है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ पिछले साल 137.75, एसटी वालों की 118 पर थी 200 में से, एससी वालों की 138 नंबर पर थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 136 नंबर पर थी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वालों की 107 नंबर पर कट ऑफ थी। ये पिछले साल की जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 200 नंबर में से एग्जाम की आपकी कट ऑफ थी, क्लियर है दोस्तों। अगर आपके पिछले साल इतने नंबर थे तो फाइनली आपका पिछले साल सिलेक्शन हो रहा था। अब यहां पर कंपटीशन की बात हो रही है, कट ऑफ की बात हो रही है, तो चलिए आपको दिखा देता हूं कि रियल में कंपटीशन कितना होता है। ये देखिए, इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एनबीईएमएस विभाग का ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनबीईएमएस रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023, रिजल्ट ऑफ सीबीटी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 15/12/2023, द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट। यहां पर अगर हम देखें कि पिछले साल कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, क्लिक हियर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि पिछले साल एग्जाम में परफॉर्मेंस की जानकारी दे रखी है कि भाई किस कैंडिडेट ने किस कैटेगरी से कितने नंबर यहां पर लाया था। सभी पोस्ट का ये डेटा है, ठीक है। रोल नंबर लिखा हुआ है, जनरल कैटेगरी से 91 200 नंबर में से, तो हर एक कैंडिडेट का, जितने भी लोग एग्जाम में बैठे थे सभी पोस्ट का, उनका पूरा डेटा इसकी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, देख लीजिएगा। टोटल इसमें 68 पेज है और इतनी एंट्रीज है एक पेज के ऊपर। मैंने कैलकुलेट कर ली थी, मोटा मोटा बैठता है लगभग 5000 के आसपास, मतलब सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 5000 के आसपास पिछले साल कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। उसके बाद यहां पर आपको दिखा देता हूं, क्लिक हियर फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट, यानी कि एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। लो, मात्र मुट्ठी भर कैंडिडेट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, बाकी सारे के सारे स्किल टेस्ट के लिए यहां पर क्वालिफाई कर गए थे। बहुत ज्यादा नहीं है, यही अपने मुश्किल से 100 से भी कम है, शायद 78 के आसपास ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे, 78, ठीक है। यानी कि एग्जाम को केवल
2500 में से 78 कैंडिडेट से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए 78। क्लियर है, ये कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी। कॉम्पिटिशन बेहद कम रहता है, ये मेरी गारंटी है। अगर फॉर्म अप्लाई करके आप थोड़ी सी भी तैयारी करके चले जाते हो ना, इस एग्जाम को देते हो, सिलेक्शन आपका पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये आपका एग्जाम हो गया। अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बताऊंगा फॉर्म कब से स्टार्ट होंगी, वैकेंसीज आपको 2025 में कब देखने को मिलेगी, पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। दोस्तों ये तो हमने बात करी स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 200 नंबर का था। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों, 100 नंबर का रहेगा। ये यहां पर लिखा हुआ है। स्किल टेस्ट ये है, कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट है आपका, 100 नंबर का रहेगा। 75 मिनट एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। क्लियर है, ये कंप्यूटर का एक स्किल टेस्ट है। यहां पर क्या होगा, सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन विल इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि यहां पर आपको थोड़ी बहुत डेटा एंट्री करके दिखानी होगी। जो एमएस वर्ड है वहां पर थोड़ी बहुत वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक सी फॉर्मेटिंग वगैरह करके दिखानी है, और कुछ नहीं है। स्टेज सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए एसटी एससी वालों को 40% नंबर लाने होंगे, साथ ही जनरल वालों को 50% नंबर लाने होंगे। अगर इतने नंबर आप ले आते हो कंप्यूटर टेस्ट में तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर है, बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि आपकी 300 नंबर में से बनने वाली है, जो कि एग्जाम और कंप्यूटर टेस्ट के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम आपका 200 नंबर का था, कंप्यूटर टेस्ट आपका 100 नंबर का था, दोनों को कंबाइन करोगे तो 300 हो जाते हैं। 300 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। है ना, इजी सा छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर। कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई भी इसमें थर्ड स्टेज नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर वगैरह नहीं है। समझ गए दोस्तों। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये हमारी एक ग्रुप सी की पोस्ट है, इसको मल्टीपर्पज की पोस्ट भी बोल देते हैं। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 45,000 आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। जो प्रोफाइल बता चुका हूं, क्लरिकल काम करना होगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि इस विभाग के बहुत सारी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, 5 साल के अंदर आपको हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कि भैया लास्ट ये वैकेंसी कब निकली थी। लास्ट ये वैकेंसी 2023 के अंदर निकली थी। 2024 के अंदर वैकेंसी इसलिए नहीं आई पाई थी क्योंकि 2023 वाली वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई थी, और इसका फाइनल रिजल्ट आने में ही 2024 आ गया था। अब ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। उससे पहले 2022, 21, 20 में हर साल ये वैकेंसी लगातार आती रही है। अब ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है ना, ये आपको पिछले साल की तरह, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी निकली थी 2023 में। इस बार भी ये वैकेंसी आपको 110% सितंबर 2025 में ही देखने को मिलेगी। ये इसकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। क्लियर है, लास्ट डेट जो इस वैकेंसी की रहने वाली है वो आपको अक्टूबर 2025 में देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो टेंटेटिवली आपको दिसंबर 2025 में देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका हो जाएगा ना फेब या फिर मार्च 2026 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी। एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट के अंदर। तो काफी प्यारी सी सरकारी नौकरी है। मेरा फर्ज है आपको इस टाइप की वैकेंसी के बारे में बताने का, बाकी तैयारी करना आपके हाथ में है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है फिर नहीं करना है, वो सारी चीजें आपके हाथ में है। जस्ट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कुछ भी फालतू की इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी। जो चीजें हैं वही मैंने आपको बताया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।